हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो आज की कक्षा 10वीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है गणित भाग दूसरा, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का पाठ है मेंसुरेशन पार्ट 2 अर्थात महत्वमापन भाग दूसरा, जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में प्रकरण क्रमांक 7वां है। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने अब तक अपने पिछले लेसन में क्या क्या जाना, कौन कौन सी त्रिमिति या घन आकृतियों को हमने देखा। सबसे पहली आकृति थी घनाभ। उससे संबंधित हमने जो सूत्र देखे उसके पृष्ठफल और घनफल के, वो इस तरह से थे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल जो होता है वो होता है 2 गुणे LB धन BH धन LH। उसके बाद हमने देखा घनाभ का घनफल अर्थात किसी घन आकृति द्वारा घेरी गई जगह, वो कितनी होती है LBH। घनाभ का घनफल LBH। LBH क्या है? LBH घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H। उसके बाद दूसरी आकृति घन या समघन कहते हैं, जिसमें उसका संपूर्ण पृष्ठ सब वर्गाकार होता है। तो संपूर्ण पृष्ठफल जो हुआ 6 पृष्ठ है तो 6 गुणे L का वर्ग। उसी प्रकार समघन का घनफल L की घात 3। घनाभ में LBH है और घन में सभी L L L ही है, इसलिए L गुणे L गुणे L, L की घात 3 समघन का घनफल या घन का घनफल। उसके बाद तीसरी आकृति देखी हमने लंब वृत्ताकार बेलन, उससे संबंधित कुछ सूत्र। सबसे पहले लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल वह होता है 2πRH। दूसरा है लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। यह दोनों वृत्त यानी आधार और ऊपर छत की दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के साथ वक्र पृष्ठफल जोड़ने पर प्राप्त होता है और मिलता है 2πR R प्लस H। उसके बाद लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल वह है πR² H। उसके बाद हमने देखा शंकु, कोन, राइट सर्कुलर कोन। कोन में क्या होता है? एक आधार होता है वृत्ताकार और उसके ऊपर एक शीर्ष बिंदु अवकाश में ठीक केंद्र से सीध में, और उससे बनने वाली यह तंबूनुमा आकृति जिसे शंकु कहा जाता है। तो उसमें एक वक्र पृष्ठ होता है जो ऊपर दिखाई दे रहा है और एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है जो कि उसका आधार है। इससे संबंधित कुछ जानकारी हमने देखी कि आधार की त्रिज्या को शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई को ही ऊंचाई कहा जाता है शंकु की, यानी वृत्त के केंद्र से ऊपर के शीर्ष बिंदु की दूरी, और उसकी तिरछी ऊंचाई L आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आधार की त्रिज्या R, ऊंचाई H और तिरछी ऊंचाई को L से संबोधित किया जाता है।
उस हिसाब से आप देखें, हमने देखा कि यह पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगता है क्योंकि यह समकोण त्रिभुज नुमा आकृति है, जिससे हमें एल की लंबाई मिल सकती है और एल का वर्ग बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर करनी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने देखा कि शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्गमूल होता है। उसके बाद हम जानेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई आर एल, यह सूत्र था। संपूर्ण पृष्ठफल दोनों को मिलाकर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो संपूर्ण पृष्ठफल में पाई आर कॉमन, आर प्लस एल, और घनफल हुआ पाई आर स्क्वायर गुणे एच या पाई आर स्क्वायर एच। तो उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका घनफल है? कुछ याद कीजिए, ये बेलन का घनफल, उसका 1/3 शंकु का घनफल होता है। अगर उसी ऊंचाई उसी त्रिज्या वाला बेलन है और उसी ऊंचाई उसी त्रिज्या वाला शंकु है, तो शंकु का घनफल बेलन के घनफल का 1/3 1/3 होता है। तो शंकु के संदर्भ में सूत्र वक्र पृष्ठफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठफल पाई आर आर प्लस एल और घनफल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम सीधे उदाहरण देखते हैं। पेज नंबर 144 पर एक उदाहरण है, उसे हम ध्यान से देखें तो समझने का प्रयास करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में है यह कि किसी सर्कस के तंबू का निचला हिस्सा वृत्ताकार बेलन के आकार का तथा ऊपरी हिस्सा शंकु के आकार का है। यानी यह जो तंबू है 2 आकारों से बना है। तंबू के आधार का व्यास 48 मीटर, वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 मीटर, तंबू की कुल ऊंचाई 33 मीटर हो तो तंबू बनाने में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल तथा तंबू में स्थित हवा का घनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम उस तंबू की आकृति के बारे में सोचें कि वह किस तरह से है, कैसे बना है। तो पहले आकृति देखते हैं। तो निचला हिस्सा बेलनाकार बना है तंबू का और उसके ऊपर हिस्सा जो है वह शंकु के आकार का है। तो इस तरह से यह सर्कस का तंबू बना है, जिसमें जो बेस है, आधार है, उसका व्यास 48 मीटर दिया गया है, मतलब उसकी त्रिज्या 24 होगी, और उसकी ऊंचाई जो है h 15 मीटर दिया गया है, और इस जमीन से लेकर तंबू की पूरी ऊंचाई 33 मीटर है, प्रश्न में दिया गया है। तो लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल मतलब पूरा कितना कपड़ा लगेगा, अर्थ हुआ कि इस पूरी आकृति का वक्र पृष्ठफल हमें ज्ञात करना होगा। उसके बाद तंबू में स्थित हवा का घनफल निकालना है, मतलब इस पूरी आकृति का घनफल निकालना होगा। तो अब देखते हैं कि जो बेलन है और जो शंकु है, दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 48 का आधा 24 मीटर, आर के बराबर हुआ ये आर। और सिर्फ शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? कुल ऊंचाई 33 है, बेलन की ऊंचाई 15 है, तो शंकु की जो ऊंचाई है यह हिस्सा 33 में से 15 कम हो जाएगा। कितना आएगा? जो कि h मानेंगे वो होगा 18 मीटर। तो बेलनाकार ऊंचाई को कैपिटल H लिया हमने, मान लिया, और शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h मान लिया, और दोनों लंबाइयां हमें मिल गई। h बराबर कैपिटल H बराबर 15 मीटर, स्मॉल h बराबर 18 मीटर, यह हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है? प्रश्न हल करना है। तंबू की कुल ऊंचाई 33 मीटर जैसा कि प्रश्न में कहा है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h 15 मीटर ये भी बताया गया है, तो शंकु के आकार के जो भाग है उसकी ऊंचाई 33 में से 15 घट जाएगा और वो हो जाएगा 18 मीटर। अब तंबू के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या
24 मीटर होगी क्योंकि व्यास 48 दिया गया है। तो ये प्राथमिक जानकारी हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी जानकारी और आकृति के हिसाब से हम प्रश्न हल करेंगे। तो ये जानकारी हमने पहले लिख ली। अब हम शुरुआत करेंगे शंकुआकार भाग की लंब ऊंचाई 18 निकालने के बाद शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे पहले, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठफल निकालने में L की ज़रूरत पड़ेगी और सूत्र है L बराबर कर्णी में r² प्लस h²। और r और h शंकु के बारे में हमने जाना, r 24 h 18 है, उसका वर्ग लिखेंगे, जोड़ेंगे और वर्गमूल निकालेंगे। तो 576 धन 324 जोड़ने पे आ गया 900, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई 30 मीटर होगी। तो आकृति में एक जानकारी और बढ़ गई, तो हमें तिरछी ऊंचाई मिल गई। अब हमें तंबू में लगने वाला कपड़ा कितना है वो ज्ञात करना है। तो कपड़ा जो होगा वो कितना, वृत्ताकार भाग के लिए जो वक्र पृष्ठफल है वो, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ और उसमें शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे तो पूरा कपड़ा का क्षेत्रफल मिलेगा। इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बेलन का हो गया 2πrh और शंकु का वक्र पृष्ठफल होता है πrl, जिसमें कॉमन क्या है πr, बच गया 2h धन l और r/l/h हमें पता है, हमने निकाला है, पाई 22/7, r 24, h 15, तो 2 गुणे 15 और l जो है वो 30 है। और सरल करेंगे तो 24 गुणे 15 दूना 30 धन 30 60 हो गया। और सरल रूप देंगे तो आ गया 4525.71 वर्ग मीटर। यह सर्कस के तंबू में लगने वाला कपड़ा है, उसका क्षेत्रफल है। तो सर्कस के तंबू में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल हुआ 4525.71 वर्ग मीटर। तो इस तरह हमें सर्कस में जो तंबू लगा है उसके पूरे कपड़े का क्षेत्रफल पता हुआ। अब हमें इसका घनफल निकालना है। तो घनफल कैसे निकलेगा, तो शंकु का घनफल और बेलन का घनफल मिला देंगे तो पूरे तंबू का घनफल पता चल जाएगा। तो पहले बेलन का घनफल वो है πr² है h, शंकु का घनफल 1/3 πr² h, दोनों h अलग अलग हैं। πr² h, πr² कॉमन है, h और 1/3 h कोष्टक में आ गया तो 22/7 r 24 h स्क्वायर, 15 मतलब h, 1/3 दूसरा h जो है शंकु का वो 18। सरल रूप देंगे तो 576 गुणे 15 धन 1/3 से 18 कट जाएगा 6, 6 और 15 21 हो गया, आ गया 21। गुणा करके भाग देंगे 7 से तो आएगा, या 7 से 21 को काट देंगे तो 3 बार कटेगा और फिर गुणा कर देंगे तो आएगा 38,016 घन मीटर। तो तंबू में स्थित हवा का घनफल हुआ 38,016 घन मीटर। इस तरह से यह उदाहरण हल हुआ। अगली आकृति को देखते हैं। आकृति निश्चित आप पहचानेंगे ये कौन सी आकृति है, तो यह गेंदनुमा आकृति है, वृत्ताकार फुला हुआ त्रिआयामी आकृति जिसे हम कहते हैं गोला, स्फीयर, जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे से लंबवत सिरा हो, तिरछी सिरा हो, जो बीच से होकर जाएगा वह उस गोले की या वृत्त की परिधि नुमा रचना है और उसी का जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या पूरे गोले की त्रिज्या होगी। यानी गोले में उसके केंद्र से एक दूरी जो बनती है वृत्त पर स्थित,
वो उसकी त्रिज्या होती है और हर जगह वही त्रिज्या होगी उस केंद्र से, यानी गोले में एक ही दूरी लंबाई हमें दिखाई देती है, वह है उसकी त्रिज्या। व्यास होगा तो भी त्रिज्या का दुगना, क्षेत्रफल होगा तो भी त्रिज्या से संबंधित है, परिधि होगी तो भी त्रिज्या से संबंधित है, यानी हर जगह केवल त्रिज्या का ही उपयोग होगा। क्योंकि गोला एक पूरी वक्र आकृति है, इसलिए गोले का वक्र पृष्ठफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठफल दोनों एक ही है, और वह होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना। r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना 4 पाई r स्क्वायर, यह उसी त्रिज्या के गोले के पृष्ठफल के बराबर होगा। तो गोले का पृष्ठफल 4 पाई r स्क्वायर होगा। उसके बाद गोले का घनफल, तो यह होता है 4/3 पाई r की घात 3, पाई r की घात 3, 4/3 पाई r की घात 3 होता है। सूत्र याद करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, गोले में 2 ही सूत्र मिला, पृष्ठफल और घनफल। अगर हम गोले को आधा कर दें तो वह अर्धगोला बन जाता है। यहाँ पर वक्र पृष्ठ के अलावा एक समतल वृत्त भी आ गया, तो यानी यहाँ का पृष्ठफल 2 हो गया, एक वक्र पृष्ठफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्ताकार भाग। अगर त्रिज्या r है, यह अर्धगोला है, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, आपको पता ही है वृत्त का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठफल जो होगा वह गोले का आधा होगा, क्योंकि वो अर्धगोला है, तो गोले का क्षेत्रफल पृष्ठफल है 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोले का उसका आधा मतलब 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया यह वक्र पृष्ठफल अर्धगोले का। अब अगर यह ठोस अर्धगोला है तो उसका संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल जो वृत्त का है वो और वक्र पृष्ठफल दोनों मिला देंगे, तो 1 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर मिलाकर ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना, आपने देखा, वह हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर और 1 पाई r स्क्वायर मिलाकर 3 पाई r स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल। अब देखेंगे अर्धगोले का घनफल। तो घनफल पूर्ण गोले के घनफल का आधा ही होगा। 4/3 पाई r क्यूब था, तो 4 का आधा 2, 2/3 पाई r क्यूब, यह अर्धगोले का घनफल हुआ। अब चलते हैं इसी से संबंधित प्रश्न देखने। वह है प्रश्न संग्रह 7.1, पेज नंबर 145। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, जो कि गोले से संबंधित है। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या r दिया गया है और r पता हो तो गोले के संदर्भ में हम पृष्ठफल हो चाहे घनफल हो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो गोले का पृष्ठफल हुआ, वह सूत्र है 4 पाई r स्क्वायर, मान रखेंगे तो 4 पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यह सरल रूप देने पर बन जाएगा 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7/7 से 7 कट गया, तो 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणा करने पे आएगा 616, और इकाई सेंटीमीटर से पृष्ठफल की इकाई बन गई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस गोले का पृष्ठफल हुआ 616 वर्ग सेंटीमीटर। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्रमांक 6। आपके पाठ्य पुस्तक में
चित्र बना हुआ है, निरीक्षण करना है और बताना है कि वृत्ताकार बेलन के आकार वाले बर्तन में कितने जग पानी आएगा, जो कि जग जो है वो शंकु के आकार का है। तो यह आकृति है शंकु के आकार का जग, आधार की त्रिज्या 3.5, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और जो बर्तन है बेलन के आकार का उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो कितने जग पानी आएगा? तो जब पानी की बात आएगी तो घनफल की बात आएगी, और कितना घनफल, कितना बर्तन पानी, तो छोटे वाले बर्तन का घनफल से बड़े वाले बर्तन के घनफल में भाग देने पर छोटे वाले बर्तन की संख्या प्राप्त होगी। तो जग की संख्या निकालनी है, अगर कितना जग पानी आएगा तो हमें सीधे सीधे बेलनाकार जग की जो धारिता है उसमें शंकु के आकार का जग की धारिता से भाग देंगे तो हमें कितना जग पानी आएगा यह पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम बेलन के घनफल का सूत्र लिखेंगे और अगर बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तो दोनों ऊंचाई h है क्योंकि दोनों 10-10 है। शंकु की त्रिज्या छोटी r, कैपिटल R ले लेते हैं, स्मॉल r, और बेलन की जो त्रिज्या है कैपिटल R लेकर सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले शंकु का घनफल 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h और बेलन की पाई कैपिटल R स्क्वायर h, क्योंकि r जो है वो बेलन की त्रिज्या है, h दोनों में समान है। तो जग की संख्या हमें मिलेगी, थोड़ा सरल रूप देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा। ध्यान देंगे पाई से पाई, h से h कटने के बाद 3 ऊपर चले आया, ऊपर r स्क्वायर बचा, नीचे स्मॉल r स्क्वायर बचा, बराबर 3 कैपिटल R मतलब बेलन की त्रिज्या वह है 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर, स्मॉल r जो है शंकु की त्रिज्या वो है 3.5 स्क्वायर। इसको हम सरल रूप देंगे तो 3 × 7 × 7 और नीचे 3.5 × 3.5, और 3.5 को 7 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो दोनों 2 बार कटेंगे तो आ जाएगा कितना बताइए, 2, 2 और 3, तो 12 जग पानी आएगा। आप गुणा करके हल करके ज़रूर इसे देखेंगे। प्रश्न संग्रह 7.1 पेज 145 देख रहे हैं हम, और एक मज़ेदार प्रश्न देखते हैं। संलग्न आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर अर्धगोले, वृत्ताकार बेलन और शंकु से बनाए गए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो ये खिलौना है, उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है, और खिलौना यह 3 अलग अलग आकार से बना है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले वो अर्धगोले से बना है एक टुकड़ा, फिर उसमें वो बेलन जुड़ा हुआ है वृत्ताकार, और फिर शंकु जुड़ा हुआ है। इस तरह से यह खिलौना है। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? तो 3 टुकड़ा है, तीनों का अलग अलग हम वक्र पृष्ठफल ज्ञात करेंगे, तो उनको जोड़ने पर पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल मिलेगा। चलिए, जो लंबाइयाँ जानकारी दी गई उसको लिखते हैं। तो बेलनाकार की जो क्षैतिज लंबाई है वही उसकी ऊंचाई मानेंगे, फिर शंकु की क्षैतिज लंबाई को उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है प्रश्न में। 3 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर ही बेलन के आधार की त्रिज्या होगी, और अर्धगोले की त्रिज्या भी वही होगी 3 सेंटीमीटर ही, क्योंकि वृत्ताकार भाग समान ही है। उस हिसाब से और एक जानकारी इसमें दी गई है
वह है बेलन की लंबाई, जिसकी ऊंचाई होती है, यहाँ लंबाई है क्योंकि आड़ी बेलन है, वह है 40 सेंटीमीटर। ये इतनी जानकारी प्रश्न में दी गई है और हमें इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो मान लिया बेलन की जो ऊंचाई वो h, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h, और सब शंकु की तिरछी ऊंचाई l, और त्रिज्याएं जो हैं सब r ही हैं। ओके, तो ये दी गई आकृति है। अब हमें क्या करना है, पृष्ठफल निकालना है। किसका किसका निकालना पड़ेगा, पूरे खिलौने का अगर निकालना है तो पहले हमें शंकु का एक हिस्सा है, इसका वक्र पृष्ठफल निकालेंगे। फिर जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठफल निकालेंगे, और बीच में बेलन है उसका वक्र पृष्ठफल निकालेंगे। उसके नीचे आप देख रहे हैं तीनों के अलग अलग सूत्र लिख दिए गए हैं वक्र पृष्ठफल के। तो इसका मान रखेंगे, मान रखकर हम तीनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न अब आपको आसान लग रहा है। आप केवल बारी बारी से तीनों आकारों का वक्र पृष्ठफल निकालेंगे और अंत में जोड़ देंगे तो पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात हो जाएगा। तो पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल 2πr², r का मान दिया ही गया है 3। उसके बाद बेलन में वक्र पृष्ठफल 2πrh, r और h वो भी दिया गया है, और शंकु का वक्र पृष्ठफल πrl, r का मान 7, h का मान नहीं, r का मान 3, h का मान 4, l निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, l का मान 5 आ जाएगा। तो सभी मान मिल जाने पर हम बारी बारी से वक्र पृष्ठफल निकाल कर जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठफल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।